बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक शांत गांव में अर्जुन नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह एक नेकदिल इंसान था जिसे उसकी ईमानदारी, मेहनत और धरती के प्रति समर्पण के लिए गांव वाले बहुत मानते थे। उसके पास बस एक ही कीमती चीज थी, उसके पिता की दी हुई छोटी सी उपजाऊ जमीन। अर्जुन हर दिन उस जमीन को अपने हाथों से जोतता और देवताओं से वर्षा, धूप और शांति की प्रार्थना करता। लेकिन एक साल आकाश ने जैसे मुंह मोड़ लिया। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, भूख ने गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। एक शाम जब अर्जुन नदी किनारे पूजा करके लौट रहा था, उसने देखा कि वहां कोई बैठा है। एक स्त्री, नीली साड़ी, भीगे बाल और आंखें, जैसे पूरी नदी का दुख उनमें समाया हो। माफ कीजिए, अर्जुन बोला, यह जगह मैं रोज आता हूं, आदत सी हो गई है। स्त्री मुस्कुराई, तब तो हम दोनों की आदत एक जैसी है। मैं भी हर शाम इसी किनारे आती हूं, शायद किसी की राह देखती हूं जो अब कभी नहीं आएगा। अर्जुन चुप रह गया, कुछ कहने को था नहीं। अगली शाम वह फिर वहां थी और फिर अगली शाम भी। अब यह आदत नहीं, एक लत बन चुकी थी। दोनों बातें करते, खामोशियां भी बातें करने लगी थीं। अर्जुन को महसूस हुआ वह स्त्री किसी गहरी पीड़ा में थी, लेकिन उसके सवाल पूछने पर वह बस कहती, मैं वहां से आई हूं जहां कहानियां अधूरी छोड़ दी जाती हैं। एक दिन बारिश तेज हो रही थी। अर्जुन भीगता हुआ आया, पर वह वहां नहीं थी। अर्जुन बेचैन हो गया। गांव भर में उसे ढूंढा, पर कोई नहीं जानता था उस नीली साड़ी वाली स्त्री के बारे में। अगले दिन सुबह नदी किनारे एक पुराना सड़ा हुआ संदूक मिला। अर्जुन ने खोला। अंदर एक पुरानी साड़ी, एक अधजली चिट्ठी और एक टूटा हुआ मंगलसूत्र था। चिट्ठी में लिखा था, जिस दिन मैंने पायल की जगह जंजीरें पहनी, उस दिन मर गई थी मैं। यह नदी मेरा साक्षी है, यही मेरी मुक्ति है। पर कोई है जो अब भी हर शाम मुझे सुनने आता है। शायद वही मेरा उद्धार करेगा। अर्जुन ने समझ लिया, वह स्त्री अब नहीं है, शायद कभी थी भी नहीं। शायद वह उस नदी की आत्मा थी जिसे किसी ने धोखा दिया था, और वह हर शाम अपने प्रेम की परछाई ढूंढने आती थी। उस दिन से अर्जुन ने नदी किनारे एक छोटी सी जगह बनाई, फूलों से सजाई, वहां एक नीली साड़ी लटका दी और हर दिन वहां दीप जलाता। लोग पूछते, ये किसके लिए है? वो मुस्कुराकर कहता, उन अधूरी औरतों के लिए जिनकी कहानियां कभी पूरी नहीं हो सकी, और उनके लिए जो अब भी सुनने को तैयार हैं। अगर आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िए। और हाँ, कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।